अस्सलाम वालेकुम जी, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। क्या है पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल? इन्हीं से जानते हैं क्योंकि हाल तो इतना अच्छा नहीं है और माज़ी करीब में जो हमने देखा है, वो तो बहुत ही बुरा नज़र आ रहा है। तौसीफ साहब, मुस्तकबिल क्या है? शुक्रिया हाफिज साहब। और हाल वाकई आपने कहा कि इस वक्त बुरा जरूर है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि इतना बुरा वक्त कभी आया नहीं हम पे। लेकिन मैं एक उम्मीद भी रखता हूँ कि इंशाल्लाह हम दोबारा इस पे खड़े होंगे, हुँ, मगर उसके लिए कुछ चीजें ऐसी होंगी हमें करनी ही पड़ेंगी। आप टैलेंट वाइज अगर देखें तो डेफिनेटली हमें मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन उसके बाद जो ये बाकी चीजें का इन्वॉल्वमेंट हो गया कप्तानी से लेके, वो एक पुरानी स्टोरी ज़रूर है, मगर उसने और हमें डैमेज करके रख दिया। और ज़ाहिर है, सबको पता है कि ग्रुप्स के बारे में मैं पहले भी 2-3 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि यार मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए कि अपने मुल्क की बदनामी होती है जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ। लेकिन मजबूरी, क्योंकि वो मार्केट में आ गई ना सारी, आप चाहे अमेरिका से ले लीजिए, सारा कुछ जो सिलसिला हुआ, उसके बाद जो-जो लोग आए और हम भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन उसके बाद वहाँ पे आप साहब ने हमें कहा कि जी आप कोने पे निकल जाएँ, इसलिए कि बस अब हम देखेंगे जो करेंगे। तो हमने देख भी लिया कि वहाब साहब ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो इस वक़्त तो हुँ, ऐसा है, लेकिन आई होप जो सवाल आपने किया, इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए कुछ अ, एक्शन कह रहे थे कि जी होगी सर्जरी ये वो, एक्शन तो आपको लेने पड़ेंगे। और एक्शन में सबसे मेन चीज़ आपके ऑनेस्ट लोग आने चाहिए, जो ऑनेस्ट हों, और ऑनेस्ट हुँ, होंगे। और ये ग्रुप बंदी, बल्ले से टीम हार रही है, इससे बुरा हाल नहीं हो सकता, इससे बुरा हाल नहीं हो सकता। लेकिन इस ग्रुप बंदी को आप खत्म करने के लिए, या जो पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं कि ये सही नहीं है और यहाँ ये शख्स मुश्किलात डाल रहा है, ये शख्स मुश्किलात डाल रहा है, तो हमें उसे एक दफा कोने पे करके, और कोई फेवर ना करे खुदा के वास्ते। हमारे यहाँ एक तो फेवर बड़ी शुरू हो जाती है 2 मिनट में कि भाई ये इसके बगैर मुकम्मल नहीं है, उसके बगैर सारे छोड़ छोड़ के चले गए, बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर छोड़ के चले गए, फिर टीम खड़ी होना शुरू हो गई। लेकिन ये हो सकता है उस वक्त भी छोटे मोटे हों, हमने हमें पता है कि जावेद मियांदाद की कप्तानी में लोगों ने खेलने से मना किया, और भी कोई चीजें ऐसी थी, बट टीम कभी गड़बड़ नहीं हुई। टीम में गड़बड़ मीन के हम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं गए, जैसे कि अभी पीछे चले गए। तो उस लिहाज को देखते हुए मुझे बहुत उम्मीद है, लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा कड़वा घूँट पीना पड़ेगा। आप चाय पी रहे हैं, मगर कड़वा घूँट पीना पड़ेगा। तौसीफ भाई आपने ये कहा कि ग्रुपिंग और आपने कहा ऑनेस्टी की ज़रूरत है। ग्रुपिंग क्या सिर्फ़ पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सतह पर है या साबिक खिलाड़ियों की सतह पर भी है? और अगर क्या साबिक खिलाड़ियों की ग्रुपिंग या आप अंदरूनी तौर पर ग्रुपिंग जिसका आपने ज़िक्र किया है कि 2-3 ग्रुप हैं तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है जब नाम लेते हैं, तो ये जो कारकर्दगी दुनिया भर में पाकिस्तान दिखा रहा है इसकी वज़ह से कोई बदनामी नहीं होती? इसकी किसी को कोई होश है या नहीं है? इसका ख़्याल कोई भी नहीं कर रहा। और देखें अफ़सोस की बात क्या है, आप जो दोनों ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, आपने खुद देखा कि क्या हुआ। जो पावर में बाबर था, हमें पता था बाबर पावर में था। उसने कुछ अपने प्लेयर्स को जो नज़र आता है कि कोशिश की आगे। उसके बाद हुआ क्या कि ये स्टोरी देखें, रिज़वान के टाइम से स्टोरी चल रही है हाफ़िज़ साहब। मैं आपको सच बताऊँ कि उस वक़्त रिज़वान ये लोग सब जो थे वो सरफराज को, उसकी गलतियाँ हैं, मुझे पता है उसकी गलतियाँ हैं और बहुत गलतियाँ हैं उसकी, एक गलती नहीं है। लेकिन वो हुँ, ये सोच रहा था कि मैं इन लोगों को अगर लेकर नहीं चला साथ, तो मेरे लिए मुश्किलात हो जाएगी। ये 2017 के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो गेम चली है ना, हुँ, जब उसको हुँ, शहरयार साहब ने टेस्ट मैच का भी कप्तान बनाया, आपको हुँ। पता होगा उसके बाद से। तो मैंने पॉइंट आउट की थी कुछ जगह पे, मुझे यहाँ लोगों ने काफ़ी वो करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बॉदर नहीं है कोई कि मुझे ये आप तो क्राइसिस। सिलेक्शन कमेटी में थे उस वक़्त मेरा ख़्याल है 17 वाले चैंपियंस आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे? जी हाँ, मैं बिल्कुल उसका हिस्सा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सीधी बात है कि इंज़माम मौजूद था। देखिए, मैं दूसरी चीज़ों पे नहीं जाता, क्या हुआ, क्या नहीं।
चीफ सिलेक्टर वो होना चाहिए जिसकी एक से हो। ये ना हो कि कल का लड़का आन के उसके कंधे पे हाथ मारे, ओ क्या हाल है तेरा, है, इस तरह करके करे ना। चीफ सिलेक्टर और की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे कितना भी क्लोज हो, कुछ भी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यहाँ तो आगे का हवा चल रहा है, आप 3 4 5 लोगों को लेके आ गए जो साथ ही खेल रहे थे, और बस उसके बाद जो है धमाका। और आपने जो मैं अभी तो बात की है, तौसीफ साहब कथा कलामी की मादत चाहूंगा। आपने कहा कि सरफराज के टाइम से चल रहा है, तो आपको लगता है कि जब से सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसके बाद से लोगों ने निशाने पर रख लिया चीज़ों को, हमने अब इन इन चीज़ों को हासिल करना है और उसके लिए पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र नहीं रखा गया, कौमी मफाद का एहतराम या उसका लिहाज नहीं किया गया? अगर मैं ये कहूँ कि मैं कह तो रहा हूँ छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, उस टाइम में भी होते थे। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया कि इसको इतनी जल्दी सारा कुछ दे दिया गया। वो सोने पे सुहागा, फिर हमारी भी किस्मत अच्छी और वो नहीं, कि फिर वो लेकिन तौसीफ साहब चल अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी जीतना लोगों को पसंद नहीं आया? उनको ये लगा जैसे कि अब शायद कुछ देखिए, मैं अब वही वाली बात कि जब सच बोलता हूँ, तो वो फिर बड़ी कड़वी लगती है। मैं पाकिस्तान ए के टूर पे था, हुँ, रिज़वान मेरे साथ था, एक हुँ, विकेट कीपर और साथ था मेरे। वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जिससे मुझे ऐसी स्मेल आने लगी, और मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने जाके इसको रूम में बोला कि देखो, तुम अपने आप को सँभाल लो, ये टीम तितर-बितर होने लगी। हालाँकि मैं एक सिलेक्टर भी था, वहाँ से मैनेजर भी बन के गया। मैंने इसको ये सिर्फ़ कहा था कि टीम तितर-बितर हो जाएगी। ये कप्तान आए गए, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम अगर सही डिसीज़न नहीं लोगे या किसी की फ़ेवर करना शुरू कर दोगे, वो गलत है। बिल्कुल कुछ नहीं करो, तुम एक होल्ड, कप्तान का होल्ड बहुत होता है यार। अभी तो आप देखें, ये सारा सीज़न खेलने के बाद कह रहे हैं कि मैं मेरी चल ही नहीं रही थी। यार ये कौन-सा हिसाब-किताब दे रहे हो यार हमको? क्या किस चक्कर में डाल रहे हो आप? छोड़ देते उस वक़्त, रिज़वान भाई आप छोड़ देते। तो वहाँ से ये कहानियाँ शुरू हुई, और मुझे 100% था कि सरफराज को इन्होंने सॉरी टू से खुड्डे लाइन लगाने वाली बात है कि इसको लगा देंगे, और उसके बाद क्या होगा हमें भी पता है। जूतों में दाल वो कौन-सा अल्फ़ाज़ है कि वो बँटने दाल वाली बटी, शुरू दाल बटी। बटी, हुँ, बँट हुँ, गई वो। और कुछ शौकीन थे कप्तान बनने के भी, और ज़ाहिर है वो आए तो फिर उनकी फैमिली के लोग लड़ना शुरू हो गए, फिर वो लड़ना शुरू हो गए, ये कैसे बाहर हो गया, वो कैसे अंदर आ गया, ये चीज़ें शुरू हुई। तो आप खुद देख लें, अभी जो कुछ लड़के गए उनकी परफ़ॉर्मेंस तो नहीं थी, जो वो जाके उन्होंने आपने रिज़वान को कहा था, जो आपने अभी ज़िक्र किया कि थोड़ा सँभल के चलें, या सरफ़राज़ को? सरफ़राज़ कप्तान थे ना, हुँ। सरफ़राज़ कप्तान थे कि मुझे फ़ील हो रहा था, इसमें कोई 2 राय नहीं ये है आप कि इंग्लैंड टूर की रिज़वान, बात कर रहे हैं मेरा ख़्याल। ये यूएई में हमारा ए ए ए ए ए की टीम थी, उधर ऑस्ट्रेलिया और ओके। न्यूज़ीलैंड भी आई हुई थी। उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एज़ ए हुँ, मैनेजर एंड सिलेक्शन कमिटी गया था। लेकिन एक जो सच बात है वो ये है कि उसने अमल नहीं किया, और मुझे ये 100% था ये कि लड़का मेहनत कर रहा है, और मेहनत की इसने। मैं बात कर रहा हूँ रिज़वान की, और इसने हुँ, परफ़ॉर्म करके अंदर आया। ये अपनी जगह बात दुरुस्त है बिल्कुल, और हुँ। ज़ाहिर है परफ़ॉर्म करोगे तो अंदर आ जाओगे। लेकिन वहाँ इससे थोड़ी-सी गलती हुई। जब इसको कहा जाए, ये एनजी ने भी कहा, "यार 1 विकेट कीपर साथ रख लो, 1 विकेट कीपर साथ रख लो।" इनसिक्योर, ये भी इनसिक्योर हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी ये भी इनसिक्योर हैं। हैं। अब बिल्कुल इनसिक्योर हैं ये, इसलिए कि आप किसी उससे भी लेके आए, आप छोड़ दो ना, आप टीम बनाने की बात कर रहे हो, तो अगर उसको उस्मान को रख भी लिया है तुमने, अव्वल तो जैसे रखा है हमें भी पता है उस बच्चे का कसूर नहीं। वहाब रियाज साहब ने कोई कमिटमेंट की हुई है, सारा 2 साल का या 3 साल का मुझे नहीं पता क्या। भाई आप उसको लिया है तो कीपिंग करा लो उससे, आप फील्डिंग में चले जाओ, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त कैच भी किया हुआ है फील्डिंग में, और हुँ। बड़ी अच्छी आप, तो आप बनाने की बात करते हो, आप रोहिल नज़ीर को क्यों नहीं ला रहे? उसको क्यों अलग करके रख दिया? जो परफॉर्मर थे अंडर 19 के।
कहने लगे जी वो बीच में ऐसा उससे ये सब बातें नहीं होती। आप बनाने की कोशिश करो। वो पेशावर वाला आ गया था, उसको भी आप कहते उधर, हैं वो वो तो शाम खैर को सैरे-वैरे बहुत करता है, शाम को सैर-वैर करता है बहुत। रोहेल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 2 साल उसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहा। यार मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। मैं यूँ के कमरे में भी इनके जाता था, देखता था। हुँ। वो एक और कराची वाला था वो अ, हसन हसन, एक हसन हसन हसन, लड़का, हसन, हाँ। मोहम्मद हसन, वो भी था हुँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड में। तो मैंने देखा यार मेरे को तो कोई ऐसी चीज़ उसमें नज़र नहीं आई। ऐसा नहीं देखें, अच्छा, अभी ये जब जो अगर अभी तौसीफ भाई आपने आपने ज़िक्र किया कि कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स इनका भी कोई इन्फ्लुएंस है, कुछ हाथ है कि टीम खराब होती है या जो ग्रुपिंग है, अगर टीम में ग्रुपिंग है तो इसमें बाहर से भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस करते हैं या उनका भी असर है कहीं किसी न किसी जगह पर? नहीं असर तो है ना। ये तो मैं 100% कहता हूँ। हम पे बाहर भी से भी आए है? पर बाहर से है और ज़ाहिर है कहा जाता है, लेकिन जिन लोगों को आप लेके आए ना, हुँ, एक तो पहले सच्ची बात है, इनमें आपस में कभी बन ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे किसी को भी ले लें, ये 4 मेंटर ले लीजिए या और भी हुँ, कोई जो है इन्वॉल्व, वो बन नहीं सकती। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इसलिए कि वो अपने टाइम में इतने लड़ते रहे। आज डोमेस्टिक सारी मिसबात संभाला हुआ है। हुँ, हैं? और उसने देखा वो नियाज़ी साहब को तो पता ही कुछ नहीं है, हो क्या पता क्या मतलब, बस वो अपने उसमें है और वो उनको पहचान ही नहीं लोगों की, क्या है, मिसबा इज़ अ ग्रेट सब कुछ। लेकिन हुँ, सब होके आ चुके हैं ना इन जगह पे हाफ़िज़ साहब, ये सब आ चुके हैं, हुँ, कर चुके हैं सब कुछ, देख चुके हैं। हुँ, लेकिन सरफराज के मामले में इस कहूँगा कि वो बदनसीब कप्तान इसलिए है कि वो अपनी मनवा नहीं सका बहुत जगह। वो सोच रहा है अपनी जगह बैटिंग पे किसी और को भेज दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। फिर वहाब साहब का जो एंट्री हुई, तो उसके बाद 2 आदमियों की इंक्लूजन हुई है, जिनको पहले ही बड़ा टैलेंटेड कहा जाता था, अम्माद वसीम एंड आमिर। आपने देख लिया, आपने देखा मतलब मैच का आपको लगता है कि खेला। वो नहीं होना चाहिए था, उनकी शमूलियत नहीं होनी चाहिए थी इमाद और आमिर की टी20 वर्ल्ड कप में? मैं नहीं समझता, हम लोग तो उसी वक़्त निकाले गए थे ना, उस वक़्त ही हमें हटा दिया था ना, ये टीमें बन रही थी, बल्कि एक टीम हुँ, जो ऑस्ट्रेलिया गई थी जिसमें ये सब साहबजादा फरहान ये सब गए थे, उसमें हमारा इन्फ्लुएंस था, लेकिन वही वाली बात कि जितने लड़के परफ़ॉर्म कर रहे थे, ये सब ऊपर के नंबर पे खेलने वाले थे। हमने हुँ, इन्हें नीचे खिलाया, उसमें हम इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके बाद हमें एक्चुअल तो मैंने उस्मान वाला साहब को एक बात की थी यूँ कि अ, जो है वहाब रियाज ने आते ही कह दिया जी मैं तो जो है वो नई सिलेक्शन कमेटी लाऊँगा, मेरे 1 महीना हमारा बाकी था। तो मैंने उस्मान भाई को कहा, मैंने कहा उस्मान भाई इसको रोकें, ये क्या बातें कर रहा है? इसको नहीं चाहिए। कहने आप खामोश रहें, कोई ऐसी बात है आपको टेम्परेरी हुआ ना, ज़ाहिर है हुँ, इंजरी के ऊपर कोई चीज़ हुई थी उसके बाद हुँ, मुझे उन्होंने जो है चीफ सिलेक्टर बनाया था। वो हुँ, 1 दिन का बादशाह कह लें या 24 घंटे का या 10 घंटे का बादशाह बना लें, या जो भी है। और वजाहतुल्लाह वास्ती को जूनियर का बनाया था। उस वक़्त सिचुएशन ऐसी थी कि हम मेरे ख़्याल एडॉक थी क्या था वो हम कर नहीं सकते थे ये। हुँ, तो उन्होंने मुझे बना दिया। अब मुझे बनाया तो उसके बाद मैंने कहा आप फौरी तो कहने लगा आप फ़ौरन जो है उससे बात करें मिकी आर्थर से और ये है वो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये श्रीलंका से हार के आए थे ना, हार रहे थे, आ रहे थे। हुँ, तो मैंने चीमा साहब जो आजकल वही मेरे ख़्याल सब देख रहे हैं, सारी किताबें वही निकाल के बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। हुँ, वो जिसको चाहे निकाल लेते हैं, जिसको चाहे कहते हैं छोड़ दे खत्म करो। देख लिया हुँ, ये। मैं उनको वहाँ भी टोका। मैंने कहा तुम 3 साल पुराने परफ़ॉर्मेंसेज़ निकाल रहे हो। मुझे पता है लड़के पूरे नहीं होंगे तुम्हारे पास ये जो डोमेस्टिक में। 3 साल पुरानी जो फर्स्ट ईयर आपने परफ़ॉर्मेंस करी हुई है एक लड़के ने, वो बाकी 2 साल अगर नहीं कर रहा कोई, तो ये तो करंट में तो है ही नहीं ना, वो 3 साल पुरानी करके आप प्लेयर को ले तो आओगे, लेकिन बहुत गलत है। तो मैंने उनको खैर मैंने कहा यार मेरी बात करा दो। इनसे 1 नहीं 4 दफ़ा मैंने चीमक था, यूँ कि रेहान भी वहाँ मौजूद थे, मुझे याद है अच्छी तरह,
कि रेहान उसके साथ थे मिकी आर्थर के, मिकी तो के साथ खुदा थे। मिकी के साथ खुदा खुदा मालूम मेरे से क्यों नहीं बात कराना चाहता। खैर वो जब ये अच्छा नहीं हुई और फिर मुझे आखिर मिक्की से इसी जगह पे बैठे हुए घर पे मेरी बात हुई। उसने मुझे सीधा कहा कि हाय तौसीफ, गुड लक, और ऐसे करके उसने मैंने कहा एक कैंप हम लगाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल उसको पहले ब्रीफ कर दिया था क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयरों ने परफॉर्मेंस की हुई थी, काफी 4-6 लड़के, बल्कि 8-10 का मैंने नाम दिया था। उसने कहा नहीं कैंप वैम्प की तो जरूरत नहीं है, और तुम आ जाओ, वो इमाम की शादी है, उधर आ जाओ। मैंने कहा मुझे तो एक तो इनवाइट नहीं किया, और फिर मैं वहां आके करूंगा क्या। तो कल लगा नहीं टीम बनाएंगे। मैंने कहा टीम नहीं मिक्की, टीम नहीं अभी आप कर सकते, आप कैंप लगाएंगे चाहे 1 हफ्ते का लगाएं कुछ। यहाँ तुम्हें नहीं आइडिया कि यहाँ किलकिल बहुत मची हुई है, और तुमको जो है वो कैंप लगाना ही पड़ेगा, चाहे दिखाने को लगाओगे, लेकिन मेरे 4-6 ऐसे तो कह रहे तुमने बहुत ज्यादा नाम दे दिए। इसका मतलब उसको पता था जिसने भी ब्रीफ किया। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं कट डाउन करता हूँ, ऐसे लड़के लेता हूँ जो टॉप वाले हैं। उसमें साबदा फरहान, 2-3-4-6 और थे, लेकिन जिनके लिए वो कह रहा था चीमा, वो लड़के एक आध दो नहीं थे उसमें जो तो बाद में तौसीफ आगे भाई ये तो दिखे। कहते हैं इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं, इनका कोई अमल दखल नहीं है, ये सिर्फ राय देते हैं जिन 2 लोगों के आपने नाम लिए हैं। अरे यहाँ पर यही है, क्या करें, किससे कहें, अच्छा, कुछ ये नहीं आमिर और सारा इमाद फिर कैसे आ गए? आमिर और इमाद के आने पर आपको लगता है कि वहाब वहाब जाती तौर पर इनको वापी। लेके आए, जबकि हफीज ने भी कहा कि मैं उनको हफीज ने भी उनसे रब्ता तो किया आमिर से। देखिए जो आदमी उस पे होता है वो सोचता है कि यार मैं, अगर मेरे पास अभी ऐसे लड़के नहीं है कि मैं इतने बड़े इवेंट में लेके जाऊं, तो अपना बचाव करने के लिए आदमी कहता जरूर है कि यार एक्सपीरियंस लेके जाएं। लेकिन एक्सपीरियंस, मुझे वो भी वक्त याद है जब मिकी आर्थर ने जो है ये उमर अकमल को सिलेक्ट नहीं किया था बिकॉज ऑफ फिटनेस, और उसको बाद वो चला गया था, और उसके बाद कहीं से प्रेशर आया और उसका फौरी फौरी टेस्ट कराया गया। किसका दबाव था वैसे वो? किसका दबाव था? आपको है कि कोई बोर्ड से बाहर था, बोर्ड से अंदर था, खिलाड़ियों को था? आपको लगता है कोई इस किस्म की चीज थी? मैं तो एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था। जब चीफ भी नहीं कुछ बोल सकता, तो मैं तो पीनट हूँ, पीनट मूंगफली समझते हैं हम लोग, मूंगफली है। फिर ऐसा था कि आप मना नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते थे। और इस पे मुझे, हमने सुनी सारी, शहरियार साहब की बात सुनी, सब कुछ किया, और हमारे दिल में था। लेकिन जब उसे दोबारा भेजा गया वहां, तो वो गोरे नहीं मानते। मैं आपको एक बात बताऊं, एक आध गोरा कंप्रोमाइज कर गया, उसको पाकिस्तान की साइकी का पता चल गया कि यार अगर मैंने कप्तान को और उसको पकड़ लिया, सिलेक्टर को, किसी एक को, या ऐसा बंदा जो टीम का कप्तान ही ज्यादा था ना, तो मैं लंबा गेम कर जाऊंगा। और वो चले भी थोड़े दिन, लेकिन कुछ नहीं चले। मिक्की नहीं मानता था। मिक्की को जो हटाया गया, मेरे हिसाब से मिक्की को नहीं हटाना चाहिए था, हमारा टेन्योर खत्म हो गया था। वो इंग्लैंड रिटर्न जो साहब थे ना, वो नदीम खान लेके आए थे, जिन्हें सारी बर्बादी उनकी थी, उनकी बर्बादी है, सबसे बड़ी बर्बादी उनकी है। उन्होंने वसीम आन के खान। बर्बाद, जी हाँ, उन्होंने बर्बाद कर दिया सब आन के यहाँ पर। और ऐसी खलबली मचवाई कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी खलबली मचवाई उन्होंने। और बैठे हुए हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है ये। और हमने जब उन्हें कहा कि ये मेजर टूर्नामेंट एक चल रहा है, हमने देखने जाना है, सिलेक्टर्स ने कहने लगा अफोर्ड नहीं हो रहा है पीसीबी, यानी कि हमारे पास फंड नहीं है। अभी क्या हो रहा है ये सब, कौन से फंड नहीं थे यार। इसका मतलब हमें तो वो पहले ही, मुझे इंतमा, मैंने इनजी को कहा था, मैंने कहा इनजी थोड़ी बात तो करो यार, ठीक है हमारा टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन हमने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो वो कहने लगा ये नहीं मानेंगे, ये सोच लिया है इन्होंने कि हमें फारिग कर। आप पूछ लीजिएगा जी के टाइम में, पूछ लीजिएगा। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, तो ठीक। लेकिन उन्होंने आन के हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। अच्छा साहब भाई, सच्ची मुझे बात ये बता, बताइएगा कि आमिर और इमाद की टीम में वापसी हुई, ये आप समझते हैं बैरूनी दबाव पर हुई? मुझे नहीं पता, बाद में मुझे पता चला ये
इनका इनका मुझे तो अब जाके थोड़ा क्या पहले कि जी जी ये जो मुगीज है मुझे 6 दिन 7 दिन पहले किसी ने बताया। मैंने कहा यार ये मुगीज कौन है जिसपे ये के कहला भाई इनके कौन है वो जो एजेंट एजेंट। और एक का और नाम सुना था और उनका भी जो अरसलान, जिसपे अरसलान नाम साया, था क्या तला 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 तला। जिस पे इंजमाम पे वो हाँ सिलसिला हाँ। हुआ था। तो वो तो मैंने अच्छा भाई होगी इनके एजेंट हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन एजेंट का अगर एजेंट होता है तो हमने तो वो एजेंट के नाम सुने जो इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट कराता है, वो अपनी फीस भी ले लेता है थोड़ी-सी, ये सब था ना। मगर देखें ये जो भी कर रहा होगा ये कोई मतलब उसके लिए नहीं कर रहा होगा कि अल्लाह वास्ते का कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। डेफिनेटली इन्वॉल्व तो है और इन्वॉल्व फिर इन्वॉल्व। और प्लेयरों का भी नहीं, प्लेयरों को खिलाने उमर अकमल बाहिर हुए, ये भी दबाव के असर, दबाव पर बाहिर हुए। नहीं, उसकी फिटनेस को कहा गया उमर अकमल की फिटनेस जो थी ना उसको कहा। और फिटनेस में ऑनेस्टली एक दो लड़के तो क्लियर कर ही नहीं सके थे क्योंकि वो तो टाइम में अब बात को भी हमने देखा वो आन के आपको पता है यो टेस्ट और ये जो दूसरा टेस्ट है ये इतना आसान नहीं होता सबके लिए। जो गोडे तो लोगों के खराब ही हो चुके थे ना, हमें भी पता है लोगों के गोडे खराब थे अपनी जगह, लेकिन मजबूर थे कि भाई प्लेयर नहीं है। लेकिन ये जो हुआ ये एकदम इंक्लूड हुआ है, ये कहीं भी नाम हमें तो नहीं पता था कि भाई इनको लिया लिया जा रहा है या कुछ होगा, हमें नहीं पता। अच्छा, अब जो है एक सुनने में ये आता है कि नसीम, शाहीन, हारिस, बाबर, रिजवान, इन सबको साइड पे कर दिया जाए और नई टीम बनाई जाए, बन जाएगी? इतना आसान नहीं है, ये कोई हल भी नहीं है, ये भी बता ये दें। हल भी नहीं है। हल ये नहीं है आपका। देखें दुनिया का क्रिकेट बोर्ड जब होता है ना तो वो हिल नहीं सकते हैं लोग, होता होगा कि कहीं पे हो रहा है। आप कोहली को निकाल के थक गए ना, कोहली को निकाल दो, इसको निकाल दो, क्या हुआ? पब्लिक भी बोल रही थी क्या हुआ? आए वो, आने के बाद उन्होंने उस टीम के खिलाफ रन किए, यानी हमारे खिलाफ, के सबके मुंह बंद कर दिए। और आप ऐसे कैसे निकाल दोगे? मैं उसको पसंद करता हूँ। वो प्लेयर होता है जो मैच को विन करके आए, अपने रन्स ना करके आए कि अपने रन्स कर लिए खत्म। कौन से यार कंडीशन का मुसीबत डाली हुई थी इन्होंने। कराची से ज्यादा धूप निकल रही थी, 40 गर्मी थी, या वहां कैसी कड़क धूप निकल रही थी लास्ट मैच में। आप जीतना ही नहीं चाह रहे हो तो कोई क्या कर लेगा यार? आप जीतना ही नहीं चाह रहे भाई। और वही वाले मसले हैं। इनको बोर्ड को देखें, ये टीम हुई भी तो खराब है, ऐसी बात है, लेकिन थोड़ा स्ट्रांग आना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ये जो आपस में प्रॉब्लम जो हैं कि इसके बगैर नहीं हो सकता, उसका नाम नहीं लेना कि उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, इसके ऐसी कुछ खबर हुई थी ना बातें कि बाबर के ओ हो इसके लिए तो बात भी नहीं करना भाई। उसमें और भी थे, हसन अली भी मौजूद थे, पता नहीं कौन कौन था उस वक्त। असल प्रॉब्लम आपने उसमें हम भी कसूरवार हैं, ये है। लेकिन हम कसूरवार इसलिए अपने आप को नहीं कहेंगे, हमने इनको बहुत इंसिस्ट किया कि यार कुछ नए लड़के, अब से नहीं, हम बहुत पहली पहली दफा थोड़ी सिलेक्शन कमेटी, पहले भी हम रहे, हमने कहा इनको ट्राई कर लो, इनको ट्राई कर लो। कोई तैयार ही नहीं हो रहा, कोई तैयार ही नहीं हो रहा, क्या करें उसका हम? तो गलती हमारी भी है, लेकिन ये तो एक्सट्रीम पे चली गई है ना चीजें। ये कहता है जी ये खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। अच्छा भाई देख लें तो फिर क्या होने वाला है, आप मुझे बताइए। ठीक। पहले भी न्यूजीलैंड गए ना हाफिज साहब, ऐसा थोड़ी हाँ है जी। यार। ठीक है हमने देखा है बहुत कुछ, हमने इससे ज्यादा सर्दी में खेले हम जाके सारा। मगर एक चीज तो नजर आनी चाहिए, आपका बैटिंग मतलब कोच आप कह रहा समझते है हैं, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ खिलाने के बाद। हाँ, उस मैच के वो फर्स्ट मैच में ये बताया था कि इस तरह जाके खेलो, ये किसी और ने बताया। तो आकिब इज द पर्सन, आप उन्हें, मेरा ख्याल है कि ये सिलसिले को खत्म करना है तो कुछ कड़वे घूंट पीने पड़े। ठीक है। मतलब आप ये मानते हैं कि इनसिक्योरिटी और जो ऑनेस्टी, इनसिक्योरिटी है, ऑनेस्टी नहीं है पाकिस्तान में, और ये दो बड़े मसाइल हैं।
मसाइल तो हैं, फिर इन्वॉल्वमेंट जब आती है इधर-उधर से तो आप फिर कुछ कर नहीं सकते। आप मुझे ठीक है। बताएँ, क्या ये जो आपने कैंप लगाया था ड्यूरिंग फर्स्ट क्लास मैच, ये जो रज़्ज़ाक को दिया था, राइट। आर यू मैड यार? क्या आप पागल हो यार? क्या कर रहे हो आप ये? फिर उसके बाद 3-4 लड़के भी भेज देते हो उसके आप उठा के। ज़रा देख तो लो यार, क्या हो रहा है? मेरी समझ नहीं आ रहा। उसने कहा ना 2-3 प्लेयर तो वही है ना जो कैंप में थे, हार्ड हिटिंग कैंप, हुँ, वही हुँ। थे ना लड़के। हाफिज़ साहब, मुल्क की बात करें, ये कोई जज़्बाती बात नहीं है और ऑनेस्ट लोग होंगे, वरना ये खुदा की कसम बता रहा हूँ, ये रुला देंगे आपको। मुझे जो लगता है ये रुला देंगे, सबको रुला देंगे। नकवी जैसा आदमी, साहब जैसा आदमी अगर यहाँ कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कोई नहीं कर सकता। ये भी मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ साहब, अपना आपने वक़्त दिया, अपना ख़्याल रखें, आपसे दोबारा भी बातचीत रहेगी। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।